Good morning, student of 4th class. Now we are going to discuss about the chapter 2 of ENV, year to year. Okay, year मतलब कान, year to year. Look at this picture. Who has got my ears? Okay, इधर जो एनिमल्स आपको दिख रहा है, इस एनिमल में किसी का कान मैच नहीं है, सब अलग मतलब अलग अलग है. ओके, तो आपको बताना है कि कौन सी एनिमल की ईयर कौन सी एनिमल के ऊपर लगा हुआ है. ओके, देखो सभी का कान इधर अदला बदली कर दिया. आर दिस एनिमल्स लुकिंग फनी? ओके, फनी है ना, फनी लग रहा है ना. आर दिस एनिमल्स लुकिंग फनी? यस, द आर्टिस्ट हैज़ ड्रॉन रॉन्ग ईयर्स ऑन द हेड ऑफ द एनिमल्स. Give correct ear to the animal in the space given below. जैसे देखो आपको डैश इधर दिख रहा है, इसे डैश में आपको फिलअप करना है. इधर एनिमल्स दिया हुआ है और इधर क्या दिया हुआ है, ईयर्स. ओके, जैसे पहले ये किया हुआ है, जैसे देखो एलिफेंट की हेड पर किसके कान लगा हुआ है. देखो ये एलिफेंट की हेड पर माउस की कान लगा हुआ है ना. तो देखो एलिफेंट की सीधा क्या लिखा हुआ है, एलिफेंट की सीधा लिखा हुआ है माउस. दिख रहा है स्टूडेंट्स. ऐसे आपको खुद को बताना है. रैबिट, देखो रैबिट के सीधा किसका ईयर, रैबिट के हेड पर किसका ईयर है, ये आपको बताना. देखो रैबिट कहाँ है, रैबिट हो गया ये रैबिट के हेड पर किसका कान है. देखो किसका कान है, किसका, जिराफ की, है ना. तो आपको क्या लिखना है इधर, रैबिट के सीधा क्या लिखना है, जिराफ. इधर लिखना है जिराफ. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. आफ्टर दैट माउस, माउस की हेड पर किसका कान लगा हुआ है. देखो माउस की हेड पर, ये जो माउस है, माउस की हेड पर किसका कान लगा हुआ है, डॉग की कान लगा हुआ है ना. तो आपको क्या लिखना है, क्या लिखना है, माउस की कान मतलब माउस की हेड पर किसका कान लगा हुआ है, डॉग की. आफ्टर दैट जिराफ की हेड पर किसका कान लगा हुआ है, एलिफेंट की. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. आफ्टर दैट देखो डॉग के ऊपर किसका कान लगा हुआ है, रैबिट की. तो इधर लिखना आपको डैश में रैबिट. आफ्टर दैट बाफालो के कान पर, बाफालो की हेड पर किसका कान लगा हुआ है, डियर की. तो आपको इधर लिखना है कि बाफालो की सीधा डियर लिखना है. आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, डियर के बाद में जो है, डियर की हेड पर किसका कान लगा हुआ है स्टूडेंट्स, डियर की हेड पर किसका कान लगा हुआ है, ये जो डियर है, डियर की हेड पर किसका कान लगा हुआ है, बाफालो की. तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, बाफालो लिखना है. डियर की लाइन में ऐसे बॉक्स में बाफालो लिखना है. अंडरस्टैंड्स. आफ्टर दैट गोइंग टू द नेक्स्ट पेज. In this page there have different animals have different kind of ears. Among the animals given below, which one have ears that you can see, in which animals can you not see the ears, write in the table below. ओके, ये जो आपको एनिमल्स की नाम दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, ये जो नाम दिखाई दे रहा है, इस एनिमल्स की नाम से आपको क्या करना है, पता करना है. क्या पता करना है, एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन सी. जिस एनिमल की
ईयर्स हमको दिखाई देते हैं बाहर से, आउटर ईयर्स होता है, उसी को हम इस लिस्ट में डालेंगे। और जिस एनिमल की ईयर्स हमको दिखाई नहीं देते हैं उस एनिमल की हम लिस्ट बनाएंगे इसी बॉक्स पर। ओके स्टूडेंट्स, देखो हमारे इधर जितना भी एनिमल्स है, ऊपर देख लो कितना एनिमल्स है। फर्स्ट आ गया डियर। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्या आ गया? डियर। तो डियर की ईयर हमको दिखाई देते हैं। आफ्टर दैट फ्रॉग की हमको दिखाई नहीं देते हैं। तो फर्स्ट हम ये इसका लिस्ट बना रहा हूँ, एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन सी। डियर्स आफ्टर देखो फ्रॉग की हमको दिखाई नहीं देते हैं, फिश का भी ईयर दिखाई नहीं देते हैं, एंड का भी दिखाई नहीं देते हैं, क्रो का भी दिखाई नहीं देते हैं। आफ्टर दैट टाइगर का दिखाई देते हैं। आफ्टर स्पैरो का दिखाई नहीं देते हैं, बाफलो का दिखाई देते हैं, स्नेक का नहीं देते हैं, लिजर्ड का भी नहीं देते हैं, पिग का दिखाई देते हैं ईयर, डॉग का नहीं दिखाई देते हैं, जिराफ की दिखाई देती है, और एलिफेंट की, कैट की। ये सारे जो हमने टिक मार्क किया अभी, ये सारे इसी घर पर आएगा, क्योंकि इस सारे एनिमल्स की कान हमको दिखाई देते हैं बाहर से। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स वाई वी कैन से दैट we can see all in these, we can see the ears of these animals. Understand? So list here in this box. Okay, after that the remaining ones, the remaining of these and these and snake, crow, lizard, ये सारे हमको दिखाई नहीं देते हैं। तो ये सारे का कौन सी बॉक्स पर आएगा? इसी बॉक्स पर आएगा स्टूडेंट्स। अंडरस्टैंड? नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। डू यू थिंक दैट एनिमल हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी रियली डू नॉट हैव ईयर्स? इधर क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स? इधर बोल रहे हैं कि जिस एनिमल की ईयर्स हमको दिखाई नहीं देते हैं तो रियली उसका ईयर्स होता है कि नहीं होता है? ऑब्वियसली होता है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ऑब्वियसली होता है। उसका ईयर नहीं होगा तो कैसे सुनेगा वो, कैसे कोई मतलब साउंड को सुन पाएगा, है ना? तो ऑब्वियसली होता है इनके ईयर्स। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? आफ्टर दैट लेट्स आस्क ऑब्जर्व दिस पिक्चर। ऑब्जर्व करो, इस पिक्चर को ऑब्जर्व करने के बाद में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? आपको ये करना है कि नेम द एनिमल्स इन दिस पिक्चर। पहले नेम लिखना है इसी पिक्चर में। इसी पिक्चर में जितना एनिमल्स है, इस सारे एनिमल्स की नाम लिखना है। पहले देखो ये है कौन सी एनिमल? हेन है, तो आपको इधर लिखना है हेन। आफ्टर स्पैरो, आफ्टर पैरट, आफ्टर डाक, आफ्टर क्रो, आफ्टर फ्रॉग। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? ऐसे आपको एक नेम द एनिमल्स इन दिस पिक्चर, ये सारे लिस्ट, इधर जितना पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, जितना एनिमल्स दिखाई दे रहा है, सारे एनिमल्स के नाम लिखना है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? आफ्टर दैट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैन यू सी देयर ईयर्स? तो आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? नो। ये सारे एनिमल्स की आप पिक्चर ईयर्स देख सकते हो? नहीं देख सकते हो, क्योंकि फेदर्स में ढका हुआ होता है ये, तो इसीलिए हमको दिखाई नहीं देते हैं इनका ईयर्स। सो दैट्स वाई वी कैन से नो। Understand students? After that they all have ears even though we cannot see them. They all have picture ears even though we cannot see them. Yes, क्योंकि इन सभी का तो ईयर्स होता है,
लेकिन हमको दिखाई नहीं देते हैं इसीलिए कि इनका जो फेदर्स है, फेदर से कवर हो जाता है इनका ईयर्स। अंडरस्टैंड? आफ्टर दैट find out some others animals which have ears that we can not see, write their name। आपको इधर क्या लिखना है, ऐसे बहुत सारी और भी एनिमल्स के नाम लिखना है जिसका ईयर्स हमको बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ये आपको खुद को करना है एज ए होमवर्क। ऑल थिंग्स विच आर डिस्कस इन द क्लास, ऑल आर होमवर्क। अंडरस्टैंड्स? but it is doing by yourself। Understand students? After we are going to the next topic, read and write an animal with ears like fan। फैन की तरह किसका ईयर्स होता है? एलिफेंट की, है ना? एलिफेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो एलिफेंट की ईयर्स कैसे होता है? फैन की तरह। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इधर लिख देंगे एलिफेंट। ठीक है, इधर क्या लिखेंगे? एलिफेंट। आफ्टर दैट एन एनिमल्स विथ ईयर्स लाइक लीव्स। लीव्स की तरह किसका ईयर्स होता है स्टूडेंट्स? रैबिट की, है ना? तो हमको क्या लिखना है इस सेकेंड डैश में, ब्लैंक्स में लिखना है रैबिट। अंडरस्टैंड्स? आफ्टर दैट एन एनिमल्स विथ ईयर्स ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड। हेड के ऊपर किसका ईयर्स होता है? बिल्कुल हेड के ऊपर रैबिट की। तो स्टूडेंट्स हमको ये थर्ड नंबर जो ब्लैंक्स दिख रहा है, इस ब्लैंक्स में क्या लिखना है? रैबिट। अंडरस्टैंड्स? आफ्टर दैट नेक्स्ट एन एनिमल्स विथ ईयर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट्स हेड। हेड की बोथ साइड में कौन सी एनिमल्स की ईयर्स होता है? जैसे काऊ होता है स्टूडेंट्स, तो हमको इधर लिखना है काऊ। आप ये भी लिख सकते हो, बाफालो लिख सकते हो, डॉग लिख सकते हो। अंडरस्टैंड्स? ऐसे आप लिख सकते हो। आफ्टर दैट you know very well that ears help us to hear। हमको सभी को ये पता है कि ईयर हमको कैसे हेल्प करता है सुनने के लिए। इन सम एनिमल्स यू कैन सी द ईयर्स, ओके, इन सम यू कैन नॉट। वी कैन नॉट सी ए बर्ड्स ईयर्स। बर्ड्स का ईयर्स हमको दिखाई नहीं देते हैं। क्यों दिखाई नहीं देते? क्योंकि ये कवरिंग हो जाता है बर्ड्स की फेदर से। वी कैन नॉट सी ए बर्ड्स ईयर्स। ए बर्ड्स हैज़ टाइनी होल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट्स हेड्स। ओके, बर्ड्स का जो हेड है, हेड में क्या छोटा छोटा होल है, जो होल से वो सुनते हैं, लेकिन वो हमको बाहर से दिखाई नहीं देते क्योंकि कवरिंग हो जाता है ना? तो इसीलिए जनरली द होल्स आर कवर्ड विथ फेदर्स, जो हम पहले ही पता है आपको। दे हेल्प द बर्ड्स टू हेयर। इफ यू लुक केयरफुली you will see tiny holes on a lizard's head। लिजर्ड देखा आपने? लिजर्ड की हेड पर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा, छोटा सा होल दिखाई देगा जिससे वो सुनते हैं, लिजर्ड। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? दीज आर इट्स ईयर्स। ओके, वही है इसका ईयर जो है वो सुनते हैं। ये छोटा होल दिखाई देता है क्योंकि इसका आउटर जो ईयर है ये हमको दिखाई नहीं, मतलब इसका होता नहीं है आउटर ईयर। इसका ओनली इनर ईयर होता है जिस होल से जाते हैं। ठीक है ना? ए क्रोकोडाइल ऑल्सो हैज़ ईयर्स लाइक दिस। जैसे लिजर्ड की ईयर है वैसे ही क्रोकोडाइल का एक सेम टू सेम ईयर्स है, ऐसा होल है, बट वी कैन नॉट सी देम ईजीली। क्रोकोडाइल का जो ईयर है स्टूडेंट्स हम इजीली देख पाते हैं
क्योंकि क्रोकोडाइल के सामने ही हम नहीं जा पाते हैं तो कैसे देखेंगे, है ना। इसलिए इधर बोलते हैं कि इजीली हम नहीं देख सकते हैं क्रोकोडाइल का जो ईयर्स है ना। हुज स्किन, स्किन किसके है ऐसे बताना है। नाउ यू नो हाउ टू रिकॉग्नाइज एनिमल्स by their ears. Let us see if we can recognize animal by their skin. जैसे देखो इधर पिक्चर में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, देखो पिक्चर में एक पिक्चर है जिसमें सारे एनिमल्स की स्किन दिखाई दे रहा है ना। इसी स्किन से हमको मतलब कौन सी एनिमल के साथ क्या मैच कर रहा है ये बताना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट देखो जो एनिमल्स, ये फर्स्ट हम ये जिसको टिक लगाया ये देखो ये कौन सी एनिमल की स्किन है, इधर हमको ब्लैंक से पहचानना है। देखो ये कौन सी एनिमल की स्किन है आपको लग रहा है, ये कौन सी, जेब्रा की। तो जेब्रा ये है, ठीक है ना, तो इसके साथ मैच हो गया। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट है ये कौन सी एनिमल की स्किन है, आपको क्या लगता है ये कौन सी एनिमल की स्किन है, बोलो किसके साथ ये मैच कर रहा है। ऑब्वियसली लियोपर्ड, ओके। तो कहाँ है लियोपर्ड, ये है, अंडरस्टैंड्स। नेक्स्ट है टाइगर, ओके। ये कौन सी एनिमल की स्किन है, टाइगर की। तो टाइगर कहाँ है, ये है टाइगर, ओके। तो ये आ गया मैच में, ठीक है ना। आफ्टर दैट नेक्स्ट एनिमल की स्किन, कौन सी एनिमल की स्किन है, ये जो मैंने टिक लगाया अभी, ये आ गया आपके स्क्वेरल, ओके, ये आ गया स्क्वेरल। आफ्टर दैट रिमेनिंग वन, which animal is this, this is deer, okay. So student understands. After that we are going to the second part. The different pattern on the animals are due to the hair on their skin, okay. Different patterns on the animals are due to the hair on their skin, okay. देखो एनिमल्स की जो स्किन है, इस स्किन एनिमल्स की जो स्किन है, स्किन का हेयर की पैटर्न ऐसी टाइप है जो एनिमल्स को एनिमल्स हम देख के पहचानते हैं कि ये कौन सी एनिमल्स की स्किन है ना। हैव यू एवर सीन एन एनिमल्स विदाउट हेयर और हुज हेयर हैव बीन रिमूव्ड। इमेजिन how the animals would look if it did not have any hair on its skin. There would be no patterns. अगर कोई एनिमल्स की स्किन नहीं है, मतलब इसके ऊपर हेयर जो है हेयर नहीं है, तो हमको क्या लगेगा, अगर हेयर नहीं है तो क्या लगेगा, ऐसे लगेगा कि ये कौन सी एनिमल, हमको पहचान में प्रॉब्लम होगा, है ना। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स एक एक्टिविटीज़ है आपके लिए। यू माइट हैव सीन सम ऑफ द एनिमल्स गिवन बिलो। जैसे इधर बहुत सारी एनिमल्स की नेम है ना। इस बहुत सारी एनिमल्स की जो नेम है, क्या करना है इस नेम लेकर, पुट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स इन द टेबल बिलो। जैसे टेबल में ऑर्डर दिया हुआ इसी ऑर्डर की हिसाब से हमको उसी एनिमल्स इधर से लेकर एनिमल्स के नाम इधर पुट करना है, इधर पुट करना है, इधर पुट करना है। कैसे देखो, जैसे ईयर्स कैन बी सीन,
इधर कौन सी एनिमल है जिसका ईयर हमको दिखाई देते हैं। ओके, तो आपको पता ही है, ये आपको खुद को करना है, आपकी आइडिया से इधर एनिमल्स के नाम दिया हुआ है, ये इजीली आप कर पाओगे, ये बोलने का कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। तो देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हैज़ हेयर ऑन स्किन, किसका स्किन पर हेयर है ना, ये भी आपको इधर बताना है। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, ईयर्स कैन नॉट बी सीन, जिस एनिमल का ईयर्स हमको दिखाई नहीं देते हैं, इधर से लेकर हमको इधर पुट करना है। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट हैज़ फेदर्स ऑन स्किन। जनरली स्टूडेंट्स, स्किन के ऊपर फेदर्स किसका होता है? ऑब्वियसली बर्ड्स का। तो हमको ओनली फॉर इधर बर्ड्स का ही नेम लिखना है, इधर से लेकर, है ना। तो ऐसे आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करना है इसी बॉक्स को, है ना। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, इन विच लिस्ट डिड यू पुट द काउ एंड द बफालो। ये जो आपने पूरा किया, लिस्ट बनाया, इसी लिस्ट में आप काउ एंड बफालो विच लिस्ट मतलब कौन सी लिस्ट में लिखा है, ये आपको बताना है। फ्रॉम ए डिस्टेंस कैन यू सी द हेयर ऑन देयर स्किन। आपको ये दो काउ एंड बफालो का डिस्टेंस से रियली आपको देखना है कि इनके बॉडी मतलब स्किन के ऊपर हेयर है कि नहीं। ट्राई टू गो नियर वन ऑफ देम, कुड यू सी द हेयर। ओके, अगर आप जाओगे ना रियली काऊ को देखोगे तो देखोगे कि इसके स्किन पर क्या है, हेयर है, ठीक है ना। इफ़ यू वेयर टू मीट एन एलिफेंट, वुड यू डेयर टू टच इट, वुड यू डेयर टू टच इट। तो मैं आप इसको टच करोगे। डू यू नो दैट एन एलिफेंट ऑल्सो हैज़ हेयर ऑन इट्स स्किन। आपको ये पता है कि एलिफेंट जो है, एलिफेंट की स्किन के ऊपर भी हेयर होता है। स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड। यू हैव पुट नेम्स ऑफ एनिमल्स इन द टेबल अबव, लेट अस फाइंड आउट समथिंग मोर अबाउट देम। इससे और भी जो नेम है, इससे ज़्यादा और भी एनिमल्स की नेम लिखो जिसका बॉडी पर हेयर है, ऐसा, ठीक है ना, स्किन पर। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, कैन यू टेल विच ऑफ द एनिमल्स मेंशन्ड इन द लिस्ट ले एग्स। कौन सी एनिमल्स ऐसा है जो अंडा देते हैं, ठीक है ना। फाइंड आउट एंड राइट द नेम ऑफ दिस एनिमल्स इन द ग्रीन बॉक्स। ये जो ग्रीन बॉक्स दिखाई देते हैं आपको, इधर क्या लिखना है, जो एनिमल्स अंडा देते हैं, लेइंग आउट द एग्स, उसका आपको लिस्ट बनाना है इधर, है ना। आफ्टर दैट फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ दिस एनिमल्स ऑफ द ग्रीन बॉक्स। विच of the animals in the list given birth to babies, given birth to babies, write their name in the red box। रेड बॉक्स में इसका नाम लिखना है। जो एनिमल्स अंडा देते हैं उसका ग्रीन बॉक्स में लिखना है नाम, जो इस एनिमल्स बेबीज़ देते हैं उसको रेड बॉक्स में लिखना है उसका नेम, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट topic. Now students, we will discuss. Now look again at the table on the previous page. Draw a line under the name of animals whose names are in the green box. Put a circle around the name of those animals whose name are in the red box.
देखो स्टूडेंट्स, ग्रीन बॉक्स में हमने जो एनिमल्स की लिस्ट आउट किया, तो इस एनिमल्स में रेड बॉक्स में कौन सी कॉमन एनिमल्स है जो ग्रीन बॉक्स में भी है, ठीक है ना, इसका नाम बताना है। सो स्टूडेंट्स, सो व्हाट डिड यू नोट, जो आपने नोट किया वो लिख लेना। दोज एनिमल्स हुज ईयर्स यू कैन सी हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, दोज एनिमल्स गिवन बर्थ टू द यंग वंस। ओके, जिस एनिमल की बॉडी पर हेयर है उस एनिमल्स बार्थ करते हैं यंग वंस की, ओके, बेबी देते हैं ऐसा। दोज एनिमल दैट डू नॉट हैव ईयर्स ऑन द आउटसाइड डू नॉट हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, दिस एनिमल्स ले एग्स। जिस एनिमल्स की अच्छा से ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा, जिस एनिमल की आउटर ईयर्स नहीं होता है वो क्या देते हैं, अंडा देते हैं, एग्स देते हैं, लेइंग आउट द एग्स। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? हैव यू सीन एनिमल्स अराउंड योर हाउस और स्कूल दैट हैव स्मॉल बेबीज? ऐसे आप देखा है एनिमल आपके घर के पास या स्कूल के पास जिसका बेबी छोटा छोटा है? राइट देयर नेम्स इन देयर नोटबुक। आपको नोटबुक पर क्या लिखना है, इसका नाम लिखना है, ओके, आपकी आइडिया से लिखना है स्टूडेंट्स। अंडरस्टैंड्स? हैव यू एवर कीप्ड ए पेट? पेट मीन्स आप घर पे पालते हो ना, पालतू जानवर बोलते हैं उसको, तो ऐसा कुछ है? डज एनी वन यू नो कीप ए पेट? अगर है आपके पास या फिर आपका कोई रिलेशन वाला है तो आप इधर इससे यस कर सकते हो। फाइंड आउट मोर अबाउट द पेट, ओके, फाइंड आउट मोर अबाउट द पेट। विच एनिमल इज इट? देखो, जो पेट है आपके पास उसके बारे में आपको लिखना है, ये कौन सी एनिमल्स है, कैट है या डॉग है या बफालो है, सॉरी पैरोट है, ऐसा आपको लिखना है, ओके। तो नेक्स्ट में डज इट हैव ए नेम? अगर इसका नाम है तो यस लिखना। व्हाट इज़ इट? इसका नाम क्या है, इसका नाम भी लिखना है आपको इसी बॉक्स पर, इसी डैश पर। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, हु गेव इट दिस नेम? जो नेम आपने लिखा है, ये नाम, इसका ये एनिमल्स के नाम किसने रखा है, आपकी फैमिली का किसने रखा है, तो उसका नाम लिखना है, ओके। नेक्स्ट है व्हाट डज ईट लाइक टू ईट? ये जो पेट है आपके पास, ये सबसे ज़्यादा कौन सी खाना पसंद करते हैं, उस खाना का नाम लिखना है, फूड का नाम लिखना है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? क्या खाने में अच्छा लगता है इसको, वो नाम लिखना है। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइम्स ए डेज इज इट गिवन फूड? हाउ मेनी टाइम्स, एक दिन में ये कितने बार खाना खाते हैं, ये भी आपको लिखना है इसी लाइन पर। आफ्टर दैट व्हेन डज इट स्लीप? कब ये सो जाते हैं, ये एनिमल आपको इधर लिखना है। फॉर हाउ लॉन्ग डज इट स्लीप? कितना देर से ये सोते रहते हैं, ये भी आपको लिखना है, ठीक है ना। आफ्टर इज देयर एनी स्पेशल वे टू लुक आफ्टर दिस एनिमल्स? कोई इज देयर एनी स्पेशल वे टू लुक आफ्टर एनिमल्स? एनिमल्स के ऊपर केयर करना है तो कोई ख़ास तरीके हैं, तो कैसे केयर करते हो ये आपको कहाँ पर लिखना है, इधर लिखना है, ठीक है ना। आफ्टर दैट डज इट गेट एंग्री? ये एनिमल की गुस्सा करते हैं कि नहीं करते हैं, ये आपको लिखना है। अगर करते हैं गुस्सा तो कब करते हैं, व्हेन, कब करते हैं। हाउ डू यू नो इट इज़ एंग्री? कैसे आपको पता चलता है ये एंग्री हो गया, ये इसका गुस्सा आ गया, कैसे आपको पता चलता है स्टूडेंट्स, वो भी आपको लिखना है, ठीक है ना।
इधर आपकी बिल्कुल आपकी मान से लिखना है ये। डज, आफ्टर दैट डज इट हैव हेयर और फेदर ऑन इट्स स्किन, इसका स्किन के ऊपर हेयर है और फेदर है, ये आपको लिखना है इसी लाइन पर। कैन यू सी इट ईयर्स, अगर इसको इसका ईयर दिखाई देते हैं तो यस लिखो स्टूडेंट्स, अगर नहीं ईयर्स नहीं दिखाई देते हैं तो नो लिखो, ठीक है ना। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, इज इट ए बेबी और ए यंग एनिमल्स और ए फुल ग्रोन एनिमल, अगर इसका बेबी है, अगर इसका छोटा सा बेबी है तो आपको लिखना है, या फिर फुल ग्रोन मतलब ये बेबी बड़ा हो गया तो भी आपको लिखना है, ठीक है ना। विल दिस पेट एनिमल ले एग्स और गिव बर्थ टू बेबीज, ये जो पेट है आपके पास ये एग लेइंग एग मतलब ले एग्स अंडा देते हैं या फिर बेबी बर्थ करते हैं, ठीक है ना। ये आपको लिखना है इधर इसी लाइन पर। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, डज इट हैव यंग वंस, अगर इसका यंग वंस मतलब आपके इसके बच्चे हैं तो आपको इधर लिखना है ये इसी बॉक्स पर, है ना। आफ्टर, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ दिस एनिमल्स एंड कलर इट, गिव इट ए नेम ऑफ योर ओन चॉइस। ओके, ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ना, इसी पोर्शन में आपका ये उसी पेट का एक पिक्चर ड्रॉ करना है। पिक्चर ड्रॉ करने के बाद में कलर करना है। ओके, कलर करने के बाद में इसका नेम लिखना है इसके नीचे बिल्कुल। ओके स्टूडेंट्स, ओके आज यहाँ तक, थैंक यू।